नमस्ते राम राम। एक बार देवर्षि नारद अपने पिता ब्रह्मा जी के पास मिलने गए। वो नारायण नारायण जप रहे थे। ब्रह्मा जी ने उनको देख कर कहा, नारद आज कैसे आना हुआ? क्या बात है भाई, आज बहुत दिनों बाद आए हो? तो नारद जी बोले, कोई बात नहीं पिताश्री, बस मेरे मन में एक प्रश्न बार बार उठता है, उसका उत्तर जानने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। तो ब्रह्मा जी ने बोला, भाई बताओ क्या बात है, ऐसा कौन सा प्रश्न है जो तुम्हें मुझसे ही उत्तर पूछना है, उसका समाधान मैं ही बता पाऊँगा। तो नारद जी बोले, पिताश्री आप सारे सृष्टि के परम पिता हैं, देवता और दानव आपकी ही संतान हैं। भक्ति और ज्ञान में देवता श्रेष्ठ है और शक्ति तथा तपाचरण में दानव श्रेष्ठ है। परंतु मैं इस प्रश्न में उलझाऊँ कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है, क्योंकि देवताओं को स्वर्ग में रहने मिला है और दानव पाताल लोक में रह रहा है। तो मेरी इस समस्या का समाधान कर दीजिए। नारद जी का प्रश्न सुनकर ब्रह्मदेव चुप रहे थोड़ी देर। ब्रह्मा जी बोले, और उसके बाद बोले, मैं इसका उत्तर नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे हैं, मैं कैसे तुलना करूं दोनों में, मेरे दोनों बराबर हैं। फिर भी तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूं। तुम आज ही देवता और दानवों को दोनों को भोज का निमंत्रण देकर आ जाओ, और उसके बाद इसका प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। नारद जी ने तत्काल ही दोनों देवता दानवों को भोजन का निमंत्रण दे दिया। दूसरे दिन दानव ब्रह्मलोक में भोजन करने के लिए आ गए। थोड़ा पहले आ गए थे वो लोग, तो उनको पहले भोजन की थाली परोसी गई। तब दानव भोजन करने बैठे तो ब्रह्मा जी बोले, नहीं आज मेरी शर्त है एक। बोले तो दानव बोले, क्या शर्त है भाई बताओ? तो बोले, मैं दोनों हाथों में लकड़ी बांधूंगा जहाँ पर ये कोहनी ना मुड़ सके, और उस कोहनी ना मुड़े इस स्थिति में आपको सभी को भोजन करना है। लकड़ियाँ बांध दी गई। सभी असुर हाथ खाना खाने की कोशिश करने लगे, पर किसी का हाथ थाली में जाए तो मुंह में उड़ता ही जाता ही नहीं था। वो लोग बहुत कोशिश कर रहे थे, किसी की थाली फैल गई, खाना फैलने लगा, और वो लोग बहुत परेशान हो गए। तो जरा खिंचा गए और बोले कि हमारी ये दशा करना कि बुलाए क्यों? नहीं बुलाते भाई हमको, अब आप देवताओं के हाथ में भी लकड़ी बांधो। कुछ देर में देवता भी आ गए। ब्रह्मा जी ने उनसे भी शर्त रखी और उनके हाथों में भी लकड़ी बांध दी। लकड़ी बांधते समय देवता बिल्कुल शांत रहे, कुछ नहीं बोले। वो समझ चुके थे कि लकड़ी बांधने से भोजन करना संभव नहीं है। तो उन्होंने थाली से अन्न उठाया और सामने वाले को खिलाया। सामने वाले ने दूसरे को खिलाया, दूसरे ने तीसरे को खिलाया। इस प्रकार सभी ने भोजन निश्चित और शांतिपूर्वक से कर लिया, निश्चिंता से शांतिपूर्वक कर लिया। ये बात हमें क्यों नहीं सूझी, ऐसा विचार करके दानव दुखी होने लगे। नारद जी मुस्कुराने लगे। नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा, पिताश्री आपकी लीला समझ गया मैं। युक्ति, शक्ति और सामर्थ्य उपयोग स्वार्थ हेतु करने की अपेक्षा परमार्थ के लिए करने वाला ही जीवन में श्रेष्ठ होता है। ये आपने मुझे दिखा दिया, प्रमाण सहित देख लिया मैंने। और ब्रह्मा जी को सबने प्रणाम किया, वहाँ से विदा ले ली। तो ये जो जीवन है हमारा भी, वो स्वार्थ से परे रहे, स्वार्थी हम ना बने, तो बहुत सारे कार्यों में हम भी सफल होते हैं। परोपकार के कार्यों में अपना जीवन बिताएं तो हमारा जीवन भी बहुत सफल हो सकता है। इसलिए हमें समाज में छोटा सा योगदान देने की कोशिश करना चाहिए, ताकि हम लोग सभी लोग सुख और शांति से रहें। नमस्ते राम राम। धन्यवाद।